हाल ही में भारतीय रेलवे की हेमकुंट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 14609 में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक यात्री यूट्यूबर विशाल शर्मा को केवल इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उन्होंने खाने पीने की चीजों की ओवरचार्जिंग की शिकायत की थी। इस घटना ने भारतीय रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा और वेंडरों की मनमानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित कैटरिंग वेंडर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और उसका कॉन्ट्रैक्ट तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। घटना का विवरण: विशाल शर्मा, जो एक यूट्यूबर और ट्रैवल व्लॉगर है, 6 मई 2025 को हेमकुंट एक्सप्रेस के 3rd SBD कोच में वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि ट्रेन के पेंट्री स्टाफ द्वारा पानी, कॉफी और इंस्टेंट नूडल्स जैसी चीजों को निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचा जा रहा था। उदाहरण के लिए, IRCTC के दिशानिर्देशों के अनुसार रेल नीर की एक बोतल की कीमत 15 रुपये होनी चाहिए, लेकिन विशाल से वंडर एक्वा की बोतल के लिए 20 रुपये वसूले गए। इसी तरह एक कप कॉफी की कीमत 10 रुपये के बजाय 20 रुपये और नूडल्स की कीमत 40 रुपये के बजाय 50 रुपये ली गई। विशाल ने इस ओवरचार्जिंग के खिलाफ रेल मंत्रालय की शिकायत निवारण ऐप रेल मदद पर शिकायत दर्ज की। उन्होंने अपने मोबाइल फोन से पेंट्री स्टाफ के साथ हुई बातचीत और ओवरचार्जिंग के सबूत भी रिकॉर्ड किए, लेकिन उनकी यह शिकायत उनके लिए भारी पड़ गई। शिकायत दर्ज करने के कुछ घंटों बाद रात में पेंट्री स्टाफ के कुछ लोग उनके कोच में आए और उनसे अपनी बर्थ से नीचे उतरकर लॉबी में बात करने को कहा। विशाल ने इसका विरोध किया और पूछा कि आखिर उन्हें नीचे क्यों बुलाया जा रहा है। हमला और उत्पीड़न: विशाल के मना करने पर स्थिति और बिगड़ गई। एक व्यक्ति, जिसे बाद में होटल राजस्थान के वेंडर पवन कुमार के रूप में पहचाना गया, उनकी ऊपरी बर्थ पर चढ़ गया और उनके बाल खींचकर उन्हें मारने लगा। इस दौरान विशाल के कपड़े फट गए और उनके हाथ पर चोटें आईं, जिससे खून भी निकलने लगा। विशाल ने इस हमले का कुछ हिस्सा अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें वह चीखते हुए और सदमे में दिखाई दे रहे हैं। बाद में उन्होंने एक और वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने अपने फटे कपड़े और चोटों को दिखाया। विशाल ने इस घटना को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए लिखा, "यह है भारतीय रेलवे के 3rd SBD कोच में यात्री सुरक्षा। मैंने पेंट्री द्वारा ओवरचार्जिंग की शिकायत की थी और इसके बदले में मेरे साथ मारपीट की गई।" उनके इस पोस्ट ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा और सोशल मीडिया पर व्यापक आक्रोश फैल गया। IRCTC और रेल मंत्रालय की प्रतिक्रिया: विशाल के वीडियो के वायरल होने के बाद IRCTC और रेल मंत्रालय ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया। रेलवे सेवा के आधिकारिक एक्स हैंडल ने विशाल के पोस्ट का जवाब देते हुए मामले को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही। 8 मई 2025 को IRCTC ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि इस घटना की गहन जांच के बाद होटल राजस्थान के साथ उनका कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा वेंडर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और उसके खिलाफ एक FIR भी दर्ज की गई। IRCTC ने यह भी स्पष्ट किया कि होटल राजस्थान को अगले 5 वर्षों तक किसी भी IRCTC प्रोजेक्ट में भाग लेने से रोक दिया गया है और यह प्रतिबंध 2 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। रेल मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वह इस मामले की बारीकी से निगरानी कर रहा है और जांच पूरी होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल: इस घटना ने भारतीय रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा और वेंडरों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विशाल ने अपने वीडियो में कहा, "वे जानते थे कि मैं अकेला हूं, इसलिए उन्होंने मुझ पर हमला किया। ये है भारतीय रेलवे की सुरक्षा का हाल।" सोशल मीडिया पर कई लोगों ने रेल मंत्रालय से यात्रियों की सुरक्षा के लिए और सख्त कदम उठाने की मांग की है। कुछ यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि क्या रेलवे केवल जुर्माना लगाकर और कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, या फिर यात्रियों को ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए कोई ठोस नीति बनाई जाएगी। पहले भी सामने आ चुकी हैं ऐसी घटनाएं, ये पहली बार नहीं है जब IRCTC के वेंडरों द्वारा यात्रियों के साथ बदसलूकी की खबर सामने आई है। अप्रैल 2025 में गीतांजलि एक्सप्रेस में एक सामाजिक कार्यकर्ता सत्यजीत बर्मन को खाने की गुणवत्ता और कीमत की शिकायत करने पर पेंट्री स्टाफ द्वारा बंधक बनाकर पीटा गया था। उस मामले में भी 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि रेलवे में वेंडरों की मनमानी और यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार एक गंभीर समस्या है। निष्कर्ष: विशाल शर्मा के साथ हुई इस घटना ने भारतीय रेलवे के सामने कई चुनौतियों को उजागर किया है। IRCTC ने भले ही त्वरित कार्रवाई की हो, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे को वेंडरों पर कड़ी निगरानी, नियमित निरीक्षण और सख्त दंड नीतियों को लागू करना होगा।
साथ ही यात्रियों को भी अपनी शिकायतों को दर्ज करने और ऐसी घटनाओं को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये घटना एक चेतावनी है कि रेलवे को अपनी सेवाओं में सुधार लाने और यात्रियों के विश्वास को बनाए रखने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे।